हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 38 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम एक पदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद के बारे में जानेंगे। देखो, आप सभी को पता है कि ये टॉपिक हम लास्ट कुछ वर्कशीट से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम इसमें कुछ नया सीखने वाले हैं, इन सब के बारे में जानने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं, आज अपने जन्मदिन एक साथ मना रही हैं। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट या उपहार भेंट किया। तो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रिया और रिया दो सिस्टर्स हैं, दोनों ही जुड़वा बहनें हैं, तो ये अपना जन्मदिन मना रही हैं आज। तो इन्होंने अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, फ्रेंड्स को बुलाने के बाद केक कट किया। केक कट करने के बाद अब वो उन्हें कुछ रिटर्न गिफ्ट देना है। ठीक है, अब वो रिटर्न गिफ्ट में क्या देना है वो देखिए। प्रिया और रिया की मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन, पेंसिल और रबर के पैकेट डाल दिए। उन पैकेट की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ उस पैकेट में थी। अब प्रिया ने कुछ पेन, पेंसिल और रबड़ एक पैकेट खोलकर उस थैली में डाल दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चे को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं। देखो, है क्या यहाँ पर कि जो प्रिया और रिया की मम्मी है ना, वो उन्होंने क्या किया, कुछ पेन, पेंसिल और रबड़, इरेजर जिसे बोलते हैं, उसके वो पैकेट लेके आई। अब इन तीनों की पता है क्या विशेषता है? इन तीनों पैकेट की विशेषता ये है कि आपके पास जो एक पेन की अगर 10 रुपये कीमत है ना, तो उस पैकेट के अंदर आपको 10 ही पेन मिलेंगे। 10 पेन है उस पैकेट के अंदर। अगर 5 रुपये कीमत है तो 5 पेन है। सेम ऐसी पेंसिल की अगर एक पेंसिल 2 रुपये की है तो दो पेंसिल है उस पैकेट के अंदर। 5 रुपये की है तो 5 पेंसिल है, तो उतनी ही पेंसिल, ऐसी उतनी ही इरेजर आपको उस पैकेट में मिलेंगी जितनी एक की कीमत है। ठीक है, अब हुआ क्या कि कुछ पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट खोल के ना प्रिया ने क्या किया, एक थैली में डाल दिए। ठीक है, और रिया ने क्या किया, अपनी मम्मी की आंखें बंद की और बंद करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने आंखें बंद करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो भी गिफ्ट हाथ में आ रहा था उठा के वो बच्चों को देती रही। अब जब ये सब वो कर रही थी ना, उसी समय प्रिया के दिमाग में एक खेल सूझा, गणितीय खेल सूझा। वो क्या था कि उसने क्या किया, उसने बोला, माना एक पेन की कीमत x है, तो अगर एक पेन की कीमत x है तो फिर पूरे पैकेट की कीमत कितनी होगी? पैकेट के अंदर भी x ही पेन होंगे, क्योंकि जितने पेन की कीमत थी उतने ही पेन पैकेट के अंदर है। तो x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगी पूरे पैकेट की कीमत। ठीक है, अगर उसी तरीके से एक पेंसिल की कीमत y है तो पूरे पैकेट की कितनी हो जाएगी? y स्क्वायर। और एक रबड़ की कीमत z है तो पूरे पैकेट की कितनी हो जाएगी? z स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक? अब वो आगे आपसे यहाँ क्या कह रहा है, ये उन बच्चों के नाम है जिन्हें उपहार मिले। माला, श्वेता, श्याम, पूजा, गीता, विकास, दीपक, इन बच्चों को उनकी मम्मी ने उपहार दिए। उपहार में दिया क्या क्या? जैसे माला को 4 पैकेट पेन के मिल गए, 2 पेंसिल मिल गई और 3 पैकेट रबड़ के मिल गए। तो पैकेट की कीमत थी x स्क्वायर पेन की, पेंसिल की कीमत थी y, याद रखिएगा पैकेट की कीमत में स्क्वायर है। ठीक है, और रबड़ के पैकेट की कीमत थी z स्क्वायर। तो बस वही लिख दिया, 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z स्क्वायर। अब यहाँ कह रहे हैं श्वेता को कितना मिला? 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पेंसिलें कम। 4 पैकेट पेंसिलों से, तो पेंसिल के पैकेट की कीमत थी y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर। कम मतलब माइनस करेंगे, 2 पेंसिल कम, उसमें 2 पेंसिल कम थी तो 2y आ जाएगा, 2y माइनस कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है 5 पैकेट रबड़ के, तो रबड़ के पैकेट की कीमत कितनी थी? z स्क्वायर, तो 5z स्क्वायर। अब आगे के आपको भरने हैं। यहाँ आपसे कह रहा है 3 पेन है तो पेन की कीमत थी कितनी? x, तो 3x हो जाएगी, प्लस 5 पेंसिल है तो पेंसिल की कीमत थी y, तो 3y हो जाएगी। 6 रबड़ है तो 6z हो जाएगा। ठीक है, 2 पैकेट पेन के पैकेट की कीमत थी x स्क्वायर, 3 पेन की कीमत थी 3x और 5 रबड़ की कीमत कितनी हो जाएगी? रबड़ थी z, तो 5z हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 3 पैकेट पेंसिल के पैकेट की कीमत थी y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर। ठीक है, 9 पेंसिल हो जाएंगी, पेंसिल की कीमत थी y, 3 पैकेट रबड़ के पैकेट की कीमत थी z स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आगे कह रहा है पद के प्रकार। तो पहले ये जान लेते हैं, फिर इसको भरेंगे हम पद के प्रकार। देखो, एक पदी, द्विपदी, बहुपद, ये होता क्या है? एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक ही पद हो। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे बोलूँ 3y स्क्वायर, ये एक पद है, तो इसका मतलब ये एक पदी है। इसका प्रकार क्या है? एक पदी।
ठीक है। द्विपदी का मतलब होता है जिसमें दो पद होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो ये वाला है द्विपदी, तो ये हो जाएगा आपके पास द्विपदी जिसमें दो पद हो। ठीक है, फिर चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे मतलब हमें नहीं होता है। बहुपद का मतलब होता है जिसमें दो से ज़्यादा पद हो। तो अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो इसमें दो से ज़्यादा पद है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बहुपद। समझ आया? तो इसके साथ साथ ये तालिका भी आपकी भर गई है। ठीक है, अब बात आती है समान पद और असमान पद कौन से होते हैं। समान पद देखो वो पद होते हैं जिनके चर एक जैसे होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो मैं आपको यहाँ बताती भी रहती हूँ और करते भी रहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ समान पद। तो इस तालिका में ही हम ढूंढ सकते हैं समान पद कौन कौन से हैं। देखो जैसे 4x² है, इसके साथ आप क्या ले सकते हो यहाँ पर 2x² ले सकते हो। इन दोनों के चर एक जैसे हैं, घात वगैरह सब एक जैसी होनी चाहिए, ये है समान पद। और अगर दूसरा देखूं समान पद, ये पहला था, अगर कोई और दूसरा देखे जैसे यहाँ 2y है यहाँ 5y है, तो इनके चर एक जैसे हैं, तो ये हो गया एक और समान पद। एक और कोई सा समान पद देखें हम, यहाँ 3z² है, ठीक है, और यहाँ 5z² है, तो एक समान पद आपके पास ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें और कोई सा मिल रहा है आपको, यहाँ पर 4y² है और कहीं है y², बिल्कुल 3y² है, तो 4y² के साथ 3y², ये भी आपका क्या हो जाएगा समान पद हो जाएगा। अगर कोई और देखे तो आपके पास यहाँ पर 9y है और यहाँ पर 5y है, 5y अच्छा आप ले चुके हो, तो 2y और 5y हो गया है। कोई और देखते हैं, z वाला ले लेते हैं, यहाँ पर 6z है एक, और एक है आपके पास यहाँ पर 5z। बस आपको समान पद में ये ध्यान रखना है उनके चर जो है ना वो एक जैसे होते हैं, घात के साथ एक जैसे होते हैं। ठीक है, और असमान पद वो होते हैं जो अलग अलग होते हैं, उनमें घात एक चर जो है वो एक जैसे नहीं होते। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ असमान पद, अब आप कोई से भी ले सकते हो, जैसे 4x² के साथ आप ले सकते हो 4y², ये असमान है क्योंकि इनमें चर एक जैसे नहीं है, पहला ये हो गया। दूसरा आप 2y के साथ यहाँ पर ले सकते हो अपना 2y है, इसके साथ अगर आप लो, आप इसके साथ 9z ले लो, कुछ भी ले लो, 9z नहीं आपके पास था 5z, तो 5z ले लो यहाँ पर। ठीक है, 4y² के साथ आप क्या ले सकते हो यहाँ पर 2x² ले लो। तो ऐसे हैं आपके पास असमान पद, मतलब जिनके चर एक जैसे नहीं होते, तो वो हैं आपके असमान पद। क्लियर? अब जो हमने ये समान और असमान पद की है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। देखो उपयुक्त तालिका में से 5 उदाहरण समान व असमान पदों के बताइए। तो अब आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं विकास ने प्रिया और रिया को उपहार स्वरूप 51 रुपए दिए। विकास ने क्या किया, प्रिया और रिया को उपहार दिया और दोनों को ही 51 रुपए दिए। तो दोनों को अलग अलग दिए 51 और 51, क्या ये भी एक बहुपद है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमें पता है दोनों को 51 रुपए ही मिले, तो इसमें कुछ अलग वो तो किया ही नहीं, हमने चर का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं, जब ये बहुपद ही नहीं है तो फिर इसे हम लिखेंगे कैसे, है ना। फिर यदि लिखा जा सकता है तो कैसे, तो हम जब ये बहुपद ही नहीं है तो हम इसे लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं, हम इसे बहुपद के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर? तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।